ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, नीचे ए और बी दो सारणी दिया है, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचना है। ये पहली राशि है, पहली सारणी है, और ये क्या है, सारणी बी। ठीक है, ये सारणी बी है और ये सारणी ए है। दोनों के मध्य क्या है, राशियों के मध्य है ना, क्या करना है यहाँ पे, आलेख खींचना है। इसका आलेख बनाना है, उसका भी आलेख बनाना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया और जांच कीजिए कि इनमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, नियत है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है कि कौन सा x अक्ष में होगा, है ना। यहाँ पे त्रिज्या दिया है, उसका त्रिज्या का मान को क्या माना गया, x1 x2 x3 x4 x5, मतलब वो x अक्ष में होगा। और यहाँ पे जो दिया है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, उसका मान दे दिया है, क्या दिया, x2 x1 ये दिया है ना, y2 y1 यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी वो दे दिए गए y1 y2 और x1 x2। ठीक है, और यहाँ पे इस सारणी में बताया गया वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर में है ना, वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर में 2 4 6 8 10, और वृत्त की परिधि 2 पाई r कितने दिया है, 2 पाई r में दिया है, तो r का मान हम 2 रखते गए, यहाँ पे 2 रखते जाएंगे तो 2 दूनी 4 पाई, 4 है तो 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 पाई है ना, 6 है 6 रखेंगे यहाँ पे तो 6 दूनी 12 पाई। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, r का मान यहाँ पे हम रखते जा रहे हैं, तो परिधि का मान यहाँ पे हमें मिलते जा रहा है। मतलब यहाँ पे परिधि जो है वो क्या है, r पर डिपेंड है, निर्भर है, मतलब ये y अक्ष में लिखे हैं इसलिए, है ना, और इसको हमने x अक्ष में लिखा क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, सेम उसी टाइप का सारणी बी में देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या r है और 1 2 3 4 5 है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r वर्ग, है ना। तो जब हम क्या कर रहे हैं, r का मान 1 रख रहे हैं, तो r स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या मिला, पाई मिला। 2 रखे तो पाई का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो 4 पाई हुआ। 3 रखे 3 का वर्ग 9, तो 9 पाई। 4 रखे तो 4 का वर्ग 16 पाई, और 5 का वर्ग 25 पाई। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, त्रिज्या पर निर्भर है ना, त्रिज्या पर निर्भर है, मतलब ये क्या है, हमें स्वतंत्र है, तो ये x अक्ष में लेंगे, इसको y अक्ष में। ठीक है, ये पहले से यहाँ पे बता दिया गया है, उसको हम यहाँ पे अब ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। ठीक, अब पहले ये वाला आलेख बना लेंगे, है ना। तो जहां पे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है वो है मूल बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पैमाना। ठीक है, अब पैमाना यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 2 का अंतर है। ठीक है, 2 4 6 8 10, तो हम यहाँ पे पैमाना लिख सकते हैं, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई। ठीक है, 4 पाई सेंटीमीटर में ले लेंगे, है ना। ठीक है, इस तरह हम लेंगे। ठीक, क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर है वो 4 4 का अंतर है ना। ठीक है, इस तरह हमने लिया। अब सिंपल सा हम यहाँ पे, ये खाना होता है इस तरह, 1 2, ठीक है, इस तरह ये खाना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब x अक्ष में हम किसकी बात किए, x अक्ष में हमने किया वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्यों लिए, ये भी हमने जाना कि ये क्या है, स्वतंत्र है, r। ठीक है, और इधर हमने क्या लिया, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि
ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है, क्या है, 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग। तो यहाँ पे अब देखते हैं वृत्त की त्रिज्या हमने x अक्ष में क्या लिया है, एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक बड़ा खाना 2 सेंटीमीटर, 2, उसके बाद ये हो जाएगा 4, 6, 8 और ये 10। ठीक है, समझ में आया ना। एक बड़ा खाना हमने माना 2 सेंटीमीटर, ये इसलिए हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लिया। अब y अक्ष में देखते हैं, हमने एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई माना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 पाई, 8 पाई, उसके बाद कितना हो जाएगा 12 पाई, उसके बाद 16 पाई और 20 पाई। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ पे। ठीक है, ये y अक्ष का हमने ये लिखा 4 पाई, 4 पाई के अंतर में सभी देखो, है ना। और एक खाना हमने 4 पाई माना, तो एक खाना 4 पाई है, तो 2 खाना मिलके 8 पाई हो जाएगा, 3 खाना मिलके क्या हो जाएगा 12 पाई, मतलब चर जुड़ते जा रहा है ना। इस तरह हम लिखेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पे जाएंगे, अब सारणी में हम जाएंगे, है ना। सारणी में जाएंगे तो यहाँ पे हमें x का मान क्या मिल रहा है 2 और y का मान 4 पाई। तो वही देखेंगे, x का मान ये 2 है और y का मान 4 पाई। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आगे इस तरह हम मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, और ये कौन सा बिंदु कहलाएगा 2, 4 पाई, है ना। उसी तरह देखते हैं दूसरा बिंदु 4 है और y क्या है 8 पाई, तो दोनों को फिर इसको मिलाते हैं, इस तरह मिलाएंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर अब आगे देखते हैं 6 और 12। 6 क्या है, x अक्ष में है, ये 6 है, और 12 पाई ये है। दोनों को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह। इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8। x का मान क्या है 8 और y का मान क्या है वहां पे 16। जब 8 रखते हैं यहाँ पे r का मान, तो परिधि क्या हो जाता है 16 पाई, ऐसी तो रख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं 16 को इस तरह, और ये इस तरह। ठीक है, उसी प्रकार ग्राफ पेपर में यहाँ पे क्या होगा, ये आकृति वहां पे खींचा हुआ होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप आगे देखते हैं 10, x का मान जब 10 होता है तो परिधि क्या हो जाता है 20 पाई। इस तरह इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे, आगे जाके यहाँ पे मिले। ठीक है, पैमाना को हटा के यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह होगा, है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह मिला देते हैं, ये सरल रेखा में मिलेगा। ठीक है, इस तरह क्या मिलेगा हमें, सरल रेखा मिलेगा। ग्राफ में हम बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि वहां पे लाइन जो है वो क्या रहता है, खींचा हुआ रहता है। बस हमें देखना है कि 4 पाई और 2 पाई वाला जो लाइन है वो एक दूसरे को कहाँ पे काटे, उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, एक सरल रेखा मिला। इस तरह हम पॉइंट को हम इस तरह चिन्हांकित कर लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, इसको भी लिख लो। ये क्या है 4, 8 पाई। ये कौन सा है 6, 12 पाई, 16 पाई, और ये है 20। इस तरह ये आलेख यहाँ पे हम बनाएंगे। समझ में आए, है ना। ये पैमाना आप लोग देख लेना, लिख लेना, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये बनेगा 10, 20। ठीक, पैमाना हमने क्या लिया ये याद है ना, कि हमने क्या लिया, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर और y अक्ष में हमने क्या लिया, एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह इसका आलेख बनेगा। ठीक।
ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो सारणी दिया है ये सारणी ए का है। ये क्या है? सारणी ए का आलेख, आलेख। ठीक है। अब देखते हैं सारणी बी। आलेख, सारणी बी का आलेख। ठीक है, सारणी बी का आलेख यहाँ पे हम बनाते हैं। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। यहाँ पे हम ले लेते हैं पैमाना। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है? एक एक के अंतर में क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5, है ना। तो सिंपल से यहाँ पे हम पैमाना जो लेंगे वो क्या लेंगे? एक बड़ा खाना बराबर 1 लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अक्ष में एक बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अलग अलग क्यों ले रहे हैं? समझ में आया ना? यहाँ पे पैमाना हमने अलग क्यों लिया? क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसा वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे अब बड़ा भी ले सकते, मतलब 2 भी ले सकते हो, लेकिन उसका डायग्राम क्या होगा? थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन बनेगा वही, है ना। तो यहाँ पे हमें इसमें क्या होगा? हमें सरल होगा जब ये वाला पैमाना लेंगे तो, है ना। तो x अक्ष में हम क्या ले रहे हैं? एक बड़ा खाना बराबर क्या ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या लेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे देखो, ये 25 तक का गया है, बड़ा, बहुत बड़ा है ना। 25 तक का जाना है तो किसका अंतराल लेना पड़ेगा? यहाँ पे 5 का ले लेते हैं, है ना, है ना। 5 का लेंगे तो 25 तक का ज्यादा हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह, ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु। ये इस तरह 1 2 3 4, ये 5, ये हमने लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इधर बना लेते हैं खाना 1 2 3 4 5। ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x अक्ष में हमने किसको माना है? वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r। इस तरफ जा रहा है ना। और ये हम ले रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई r वर्ग। अब हमने जो लिया है वृत्त का क्षेत्रफल, वो यहाँ पे हमने एक बड़ा खाना बराबर 1 माना है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं y में, y एक बड़ा खाना बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो एक बड़ा खाना कितना होगा? 5 होगा। फिर ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 15 होगा, और ये 20 होगा, और ये 25 होगा। ठीक है। अगर हम छोटा ही मान मानते 4 का तो थोड़ा सा और ज्यादा खाना लेना पड़ता है ना। और उससे छोटा मानते एक मानते तो ऊपर 25 खाने लेने पड़ते। तो 25 खाने मिलते क्या ग्राफ में? मिलते तो ठीक, नहीं मिलते तो फिर वो हमारा ग्राफ पूरा नहीं हो पाता, है ना। तो यहाँ पे हमें जगह के हिसाब से हमें यहाँ पे पैमाना लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, त्रिज्या का मान 1 रखते हैं, त्रिज्या का मान हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो क्षेत्रफल कितना मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है कितना मिलेगा? पाई मिलेगा। यहाँ पे r का मान 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो वो पाई से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? पाई। मतलब जब 1 रखते हैं तो पाई मिलता है। मतलब 1 किसका मान है? x का मान है, x अक्ष में है तो, है ना। और क्षेत्रफल y अक्ष में वो y का मान, तो x का मान 1 और y का मान पाई। तो x अक्ष में ये 1 और ये कितना है? पाई है। ये पाई मिलेंगे ना, 5 पाई। ठीक है, ये पाई मिलेगी। ठीक है, इस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, 5 पाई। तो यहाँ पे ये वाला होगा पाई, लगभग यहाँ पे आएगा ना। देखो
इसमें कितने, एक खाने में कितने लाइन होते हैं? 10 होते कि नहीं होते? तो लगभग पाई जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, मतलब 1.5 के आसपास, है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? ये क्योंकि यहाँ पे पाई दिया है, अब 10 लाइन होता है तो 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 में मिलेगा। ठीक है, तो ये पाई कहाँ पे मिलेगा? दूसरे लाइन में, 0 के बाद कितना, एक लाइन और दूसरा लाइन होगा वो क्या होगा? पाई होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? पैमाना हमने मतलब बड़ा लिया है, इसलिए क्या है ये थोड़ा सा छोटा बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, बड़ा लेते तो यहाँ पे हम पाई लेते तो पाई इस तरह बहुत लंबा जाता है। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे मिलेगा। समझ में आया ना ये कैसे हुआ? क्योंकि एक खाने में कितने लाइन होते हैं? 10 लाइन, है ना? और हमने 5 पाई माना है, तो सिंपल सा क्या होगा, 5 से अगर 10 को भाग दे तो दूसरा जो लाइन होगा वही हमारा पाई का मान। ठीक है, क्योंकि वहां पे 1 होगा पाई। ठीक है, ये हो गया, ये हमें इस तरह मिलेगा, इसको हम इस तरह मिला देते हैं ये। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिला। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कौन सा है, 2 और 4 पाई। 2 कहाँ पे मिलेगा? ये एक्स अक्ष में 2 यहाँ पे। 4 पाई 8 में, 8वां लाइन यहाँ पे मिलेगा लगभग, है ना? 8वां लाइन को हम इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ 8वां लाइन कैसे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है नहीं जी? घर में जाना, ग्राफ में देखना कि एक जो डब्बे है उसमें कितने लाइन होते हैं, है ना? और वो जो डब्बे में लाइन होते हैं, और हमने पैमाना यहाँ पे 5 माना है, तो लगभग मतलब 2 जो है, मतलब एक जो पाई है, एक पाई है वो 2 खाने के बराबर होंगे। एक जो है पाई है जो 2 छोटे खाने के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो 2-2 के हिसाब से ये 5 पाई कब आएगा? जब 10 छोटे खाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 छोटे खाने क्या होंगे? पाई के बराबर है, तो हम दूसरा छोटा खाने को हमने क्या मान लिया? पाई। उसी प्रकार यहाँ पे 4 पाई है तो वो 8 छोटे खाने, है ना? तो 8वां लाइन जो होगा, 8वां लाइन वही होगा हमारा, क्या होगा? 4 पाई, और ये होगा पाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में? उसको हमने आगे बढ़ा दिया और इस तरह मिला दिया। अब उसके बाद तीसरा जाते हैं, ये तीसरा पॉइंट, जब r का मान 3 रखते हैं, मतलब x का मान क्या मिलेगा? 3, तो y का मान क्या मिलता है? 9 पाई। तो 9 पाई कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे लगभग, मतलब 10 से 2 लाइन नीचे, 2 लाइन नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब 5 के बाद 4 के बाद 5 आता है, तो चौथा जो 8वां लाइन भी मिलता है, तो 10 के बाद 9 आता है, तो 9वां जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 2 लाइन नीचे मिलेगा। ठीक है, मतलब इनके बीच भी 10 लाइन होते हैं, मीन्स ये भी 8वां लाइन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो ये हमारा होगा 9 पाई। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह बढ़ा देते हैं, तो इस तरह ये यहाँ पे हमें बिंदु मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं चौथा, तो ये क्या होता है? 16। तो 16.5 के ऊपर कितने लाइन जाएगा? 2 लाइन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर यहाँ पे 2 है, तो 2 लाइन जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह बढ़ा देंगे, तो इस तरह ये यहाँ पे मिलेगा। ये है हमारा कितना? 16 पाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5। जब 5 रखते हैं x का मान, तो कितना हो जाता है? 25 पाई। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 25 पाई है। इस तरह इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? इस तरह मिलाएंगे, तो ये एक रेखा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ये हमें एक रेखा मिलेगा ग्राफ में, देखना। ठीक है, तो इस तरह ये कौन सा दूसरा ग्राफ इस तरह बनेगा। यहाँ पे इसको पॉइंट को आप क्या करना है? इस तरह, और इस पॉइंट का वो लिख लेना, ये क्या है? 2 पाई है, बिंदु का निर्देशांक, और ये क्या है? 1 पाई है, और ये 2 4 पाई, और ये क्या है? 3 10 9 पाई,
और ये क्या है 4 16 पाई और ये 5 25 पाई। ठीक है, इस तरह ये ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद ग्राफ तो बन गया है ना, ग्राफ बन गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जांचिए कि उनमें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या है, नियत है। ग्राफ तो हमने बना लिया, ये पहले सारणी का, ये दूसरे सारणी का। ठीक है, अब हम यहाँ पे जांचेंगे कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो पहले सारणी में पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है, x1 का मान 2 दिया है और x2 का मान 4 दिया है। यहाँ पे y1 का मान 4 पाई दिया है और y2 का मान 8 पाई दिया है। तो यहीं से आप रख सकते हो मान, है ना। और यहाँ से नहीं समझ रहे हो तो यहाँ से ये दो बिंदु ले लो, यही तो है। ये वाला क्या होता है हमारा y2 x2 y2 और ये होता है x1 y1। यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो रखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये सारणी पहले की, सारणी ए के लिए, सारणी ए के लिए रख रहे हैं। तो क्या होगा, y2 का मान क्या होगा यहाँ पे 8 पाई। यहाँ पे देखो y2 का मान क्या दिया है 8 पाई। यहाँ देखो, यहाँ ये सरल है ना, y2 का मान क्या है 8 पाई, तो 8 पाई रख दिए, माइनस y1 का मान 4 पाई। और यहाँ से समझोगे तो यहाँ से भी देखो y2 का मान क्या दिया है 8 पाई और y1 का मान दिया है 4 पाई। ठीक है, लिखें बटा x का मान देखते हैं, x2 का मान 4 और x1 का मान 2, तो 4 माइनस 2। यहाँ पे भी देखते हैं कि x2 का मान 4 और x1 का मान 2, है ना। इस तरह ये कितना हो जाएगा, 8 पाई में 4 पाई घटेगा, कितना बचेगा 4 पाई, और 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2। तो इस तरह क्या मिल जाएगा 2 पाई। ये किसका मान हो गया, सारणी ए का। किसका मान हो गया ये, सारणी ए का। अब देखते हैं सारणी बी। सारणी बी, सारणी बी में हम देखते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इस सारणी बी में हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो y2 का मान क्या दिया है 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई, y1 का मान क्या दिया है पाई, और x2 का मान क्या दिया है 2 और x1 का मान 1। x2 का मान दिया है 2 और x1 का मान 1। तो इस तरह हम इसको घटाएंगे तो 3 पाई, 4 पाई में अगर पाई घटा दी, 4 पाई में अगर पाई घटा दी कितना बचेगा 3 पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई का गुणांक क्या है 1, उसका गुणांक घटेगा। तो 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, पाई तो पाई ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया 3 पाई, और ये 2 में 1 गया 1, इस तरह ये मिल गया हमें 3 पाई। तो देखते हैं दोनों बराबर है क्या। सारणी ए का जो मान मिला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का मान 2 पाई और इसका मिला 3 पाई, दोनों अलग अलग, मतलब ये क्या है यहाँ पे नियत नहीं है, है ना। तो हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यहाँ पे नियत नहीं है, बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है ये दोनों नियत नहीं है, अलग अलग। ठीक है, नियत नहीं। यहाँ पे आप लिखोगे कि सारणी ए और सारणी बी में जब हम जांचते हैं तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का जो मान है वो क्या है नियत नहीं है। ठीक है, इस तरह आप लिख लेना अंतिम। ठीक है, इस तरह ये बनेगा। समझ में आया ना, आया समझ में ना। ठीक है, इस पहले हमने क्या बनाया सारणी, ये उसके हिसाब से हमने ग्राफ को बनाया। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे हमने बताया कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो है वो नियत है कि नहीं, दोनों बराबर है, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। यहाँ पे 2 पाई मिला, यहाँ पे 3 पाई, मतलब ये यहाँ पे नियत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन में इस तरह ग्राफ दे दिया गया है ना। अब यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है सुबह 6 बजे शहर का तापमान, ये ऊपर दिया है, ये हमारा तापमान है, और ये दिया है हमारा ये समय। 9वां क्वेश्चन में ये दिया है ना कि ये समय है और ये तापमान है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 बजे, है ना, सुबह का 6 बजे मतलब 6 AM, AM मतलब सुबह और PM मतलब होता है शाम, है ना। तो ये यहाँ पे सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना होगा, तो ये इसको जब आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे मिला लगभग ये मिल रहा है 22 या 23 के आसपास मान लेते हैं, है ना। ठीक है,
यहाँ से इसको स्केल से बुक में देख के आप लोग स्केल से ऐसे मिलाना, इसको स्केल से ऐसे, तो लगभग यहाँ पे मिलेगा 23 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 23। मतलब इस तरह हम देखेंगे वहाँ पे, आप स्केल रख के वहाँ पे देख लेना, क्योंकि इसका मान जो है लगभग, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में होता तो हम लगभग परफेक्ट बता लेते हैं, परफेक्ट बताते कि ये होगा करके, लेकिन ये ग्राफ पेपर में नहीं है तो लगभग होगा, है ना, निश्चित हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि दोपहर बाद 3 बजे का तापमान, दोपहर बाद, दोपहर मतलब ये हो जाए 3 बजे का तापमान, ये लगभग क्या होगा 30, है ना, क्या हो जाएगा ये 30, यही होगा ना। इसको हम देखेंगे, इसको हम मिलाएंगे, जहाँ पे ये काटेगा ये मतलब ये 30 पे काट रहा है, लगभग देख लेना बुक में, है ना, बुक में आप मिला के देख लेना, लगभग 30 के आसपास वो क्या करेगा वहाँ पे मिलेगा, वो क्या होगा उस शहर का तापमान 3 बजे का। ठीक है, फिर उसके बाद दे दिया गया है तीसरा, किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री है, तो वही 3 बजे है, वही क्वेश्चन है ना, 3 बजे। चौथा देखते हैं कि आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा, आधी रात 12 बजे, आधी रात 12 बजे, 12 एम होगा कि पीएम, एम होगा, है ना, आधी रात 12 बजे एम कितना रहा होगा, ये रहा होगा लगभग 25, देख लेना बुक में, आप स्केल से मिला के देख लेना बुक में, है ना। उसके बाद है पांचवा, रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा, रात 9 बजे, रात 9 बजे 9 पीएम, ये वाला होगा लगभग 20, है ना। तो इस तरह हमें, हाँ, जहाँ पे भी आ रहा है आप स्केल में आप मिला के देख लेना, उसके हिसाब से वहाँ पे वैल्यू लिखना है। ठीक है, सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह जो वैल्यू दिया जाएगा उसको आप देख देख के बताना है, एक्स अक्ष को देख के, एक्स अक्ष दिया रहेगा तो वाई अक्ष बताना है, और वाई अक्ष का मान दिया रहेगा तो एक्स अक्ष मिला, है ना। तो इस तरह ये बनेगा, खत्म हो गया, है ना। चलो ठीक है।